नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार मेरे वेक्टर चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक का आया ताजा रिपोर्ट पर। संकट में आ सकती है पूरी दुनिया। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के बाद दुनिया का जो आप कह सकते हैं कि व्यापार के तौर पर अगर देखा जिस प्रकार से तानाशाही दुनिया के भर के देशों के बीच हो रही है, दुनिया भर के देशों के बीच नीतिगत स्पर्धा और वैश्विक जो इस समय टैरिफ का वार चला के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नए जंग को जो मोर्चा खोल दिया। उस कारण से पूरे दुनिया में जो एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि महज 2.3% रहने का अनुमान है, यानी विकास दर, दुनिया का वैश्विक विकास दर महज 2.3% रहने की बात कही गई है, जो कि 2008 के बाद सबसे धीमी रफ्तार है। 2008 को याद कीजिए, तब दुनिया में महामंदी आई थी। उस समय भारत एकमात्र ऐसा देश था जो महामंदी से बच गया था, वो मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण। लेकिन 2008 की उस महामंदी के बाद अब एक बार फिर से वो मौका आया जब दुनिया में व्यापार जो है वो काफी कम होने वाला है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि जनवरी में यह अनुमान 2.7% का था। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी, अगर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मानव जीवन स्तर में गहरा असर पड़ सकता है। इस समय दुनिया के हर देश कहीं ना कहीं युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ दुनिया में विश्व युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है, विश्व युद्ध दुनिया में किसी वक्त खोल सकता है, तो दूसरे तरफ दुनिया में एक बार फिर से महामंदी आने की खबर है। दुनिया में एक बार फिर से महामंदी आ सकता है। और मैंने कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के समय एक किताब भी लिखा था। उस किताब का नाम था 24 की रणभूमि, और उस पुस्तक में भी मैंने ये बात कहा था कि दुनिया में आगे मंदी आ सकता है। और उस बातों को अब वर्ल्ड बैंक ने भी मोहर लगा दिया। वर्ल्ड बैंक के माने तो दुनिया एक महामंदी की ओर बढ़ रही है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक महामंदी की ओर बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट में एक अच्छी बात है कि भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 7.4% के रेट से बढ़ने की संभावना है, यानी वित्तीय वर्ष भारत के लिए बेहतर है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहेगा। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में 24-25 में दोबारा बताते चले कि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर आगे भी बना रहेगा, ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहता है कि भारत की दुनिया का जो व्यापार है वो अगर ट्रेड वार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खत्म नहीं करते हैं तो दुनिया में व्यापार घटेगी और दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ेगी। लेकिन भारत के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सब कुछ बेहतर है कि भारत के लिए बेहतर है, लेकिन दुनिया के लिए ये समय बेहतर नहीं है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ और आर्थिक नीतियों के कारण विदेशी निवेशक अमेरिका में स्टॉक से दूरी बना रहे हैं। यानी ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ नीति बनाया जिससे किसी और को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को ही नुकसान हो रहा है, ये वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट से पता चलता है। पता तो चले कि विदेशी निवेशक जो है अमेरिकी मार्केट में $32 ट्रिलियन का निवेश किया हुआ था। अब ये निवेशक दूसरे विकल्प भी देख रहे हैं, यानी अब निवेशक अमेरिका छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ वार जो शुरू करे इससे किसी और को लॉस नहीं लग रहा है बल्कि अमेरिका को लग रहा है, यूएस को लग रहा है। इसलिए यूएस क्या कर रहा है, चाइना के साथ व्यापार समझौता कर रहा है और भारत से भी व्यापार समझौता करना चाह रहा है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका के साथ किसी समझौते करने से पहले काफी सावधानियां रख रहा है और भारत सोच समझकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, चाइना से ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे, लगातार कह रहे थे कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच, यानी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत बन चुकी है। दोनों ही देश एक मत हो चुकी है कि हम इस टैरिफ वार को रोकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता बहुत जल्द होने जा रहा है। यानी अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार समझौता हो रहा है। अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका बस अपना इंटरेस्ट देखता है, अपना प्रॉफिट देखता है। अमेरिका को दुनिया की पॉलिटिक्स से पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में कहा जंग हो रहा है उससे अमेरिका को लेना देना नहीं, अमेरिका बस अपना इंटरेस्ट देखता है। ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया तो इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया तो उसके पीछे का खेल भी समझिए। वहां भी अमेरिका बस ये चाहता है कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर ले। उसके बाद अमेरिका को ईरान से कोई दुश्मनी नहीं होगा, ईरान के साथ अमेरिका कुछ नहीं करेगा। लेकिन ईरान परमाणु समझौता नहीं कर रहा है, न्यूक्लियर डील नहीं कर रहा है। और दूसरी वजह है कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती काफी महत्वपूर्ण है। और मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं, मिडिल ईस्ट में जो 16 कंट्री है उन 16 कंट्रियों में लगभग 16 कंट्रियों में 15 कंट्री इस्लामिक मुल्क है। वहां एक इजराइल है
जो गैर इस्लामिक है, और इसलिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहता है और अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देता है। लेकिन मिडिल ईस्ट की उस कहानी से आपको ये लग रहा होगा कि कभी भारत और चीन के बीच जंग हो जाए तो अमेरिका इसी प्रकार से सपोर्ट करेगा, तो इसका जवाब है नहीं। इजराइल के साथ आपने अमेरिका का जो दोस्ती आप देखते हैं, उसके बाद आपको लगता हो कि भारत के साथ अमेरिका क्यों नहीं कभी खड़ा हुआ, तो इसके पीछे की भी एक वजह है कि भारत को अमेरिका कभी उस कदर से अपना दोस्त माना ही नहीं। अमेरिका और भारत की कभी दोस्ती हुई नहीं। जिन लिस्ट की जो स्थिति है वहां पर चारों तरफ इस्लामिक देश है, 15 इस्लामिक मुल्क है, वहां एकमात्र इजराइल ही है जो गैर इस्लामिक मुल्क है। क्षेत्रों में अमेरिका जो अपना दबदबा दिखाना चाहता है, इस वजह से वो इजराइल के सपोर्ट में रहता है, और इजराइल के पास अपनी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इस कारण से भी अमेरिका को पता है कि इजराइल को हराना, मिडिल ईस्ट के तमाम इस्लामिक देश एक भी हो जाए तो इजराइल को हराना आसान नहीं है। ये बातें यूएसए को भी पता है। इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक हथियार है, ये बातें अमेरिका को पता है। लेकिन अभी हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक बड़े मंदी की ओर इशारा कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, इससे किसी और को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हो रहा है। इससे किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप को ही नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहते हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, साल 2001 में दुनिया की कुल फॉरेन करेंसी रिजर्व डॉलर का हिस्सा 73% था, लेकिन अब 98% हो गया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्वीडन की करेंसी की हिस्सेदारी भी अब विश्व में बढ़ रहा है। विश्व क्या है, अब डॉलर का विकल्प हो जाए, क्योंकि ट्रंप का जो नीति है, टैरिफ वॉर लगाते कब कहते हैं इतने प्रतिशत टैरिफ करेंगे, तो दुनिया भर के देश कह रही है अब हमें डॉलर में बिजनेस ही नहीं करना है। और आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि डॉलर का जो हिस्सेदारी है दुनिया में, वो और कम हो जाएगा, क्योंकि भारत और रशिया के बीच भी ऐसे समझौते हो रहे हैं कि जहां भारत अपनी करेंसी में रशिया के साथ व्यापार करेगा, इसके अलावा चाइना भी अपने करेंसी में व्यापार करना चाहता है। यानी हर देश अपने अपने करेंसी में व्यापार करता है और दुनिया कहीं ना कहीं डॉलर का एक विकल्प खोज रहा है। दुनिया अमेरिकी डॉलर का उस दबदबा को खत्म करना चाहता है, जो दबदबा कई सालों से अमेरिकी डॉलर का है। जब दुनिया अमेरिकी डॉलरों का दबदबा खत्म कर देगा तो उसके बाद की परिस्थिति आप भी समझ सकते हैं। इस 2001 तक डॉलर की हिस्सेदारी कितनी परसेंट थी दुनिया पर, 73%, अब 58% पर आ गया। आने वाले 1 सालों में ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, उसके बाद ट्रंप को भी शायद गलती का एहसास हो गया, इसलिए चाइना के साथ समझौता कर रहा है, इसलिए ट्रंप भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा है, बिजनेस डील कर रहा है। लेकिन तमाम परिस्थितियों में ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाने का काम शुरू किया, उससे ट्रंप को ही नुकसान हो रहा है, उससे अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। साथ ही वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में और भी एक चौंकाने वाला दावा किया गया, केंद्रीय बैंकों ने, यानी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, उन तमाम बैंकों ने पिछले 3 वर्षों से हर साल 1000 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी की, जो पहले की तुलना में 140% अधिक है। यानी पहले की तुलना में दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों ने 140% सोने की खरीदी की है। सोने की खरीद के पीछे क्या कारण है? क्यों दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 140% ज्यादा सोने की खरीदारी की है? तो उसके पीछे का खेल समझिए। सोने की खरीदारी इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया को यह पता है कि आने वाले समय युद्ध की समय है, आने वाला दौर तीसरे विश्व युद्ध का दौर है। तो दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक है वो सोने को रिजर्व रख रही है और इस कारण से सोने की खरीदारी हो रही है। इस समय आप मिडिल ईस्ट की स्थिति देखिए, जहां ईरान वर्सेस आप कह सकते हैं कि इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका की एंट्री किसी वक्त हो सकती है, और अमेरिका की एंट्री होगी तो दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध को देखा, क्योंकि ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर रशिया का सपोर्ट है, ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना का सपोर्ट है। उस परिस्थिति में मिडिल ईस्ट एक बड़ा जंग का मैदान बनेगा। मिडिल ईस्ट रशिया यूक्रेन का युद्ध 2021 से जो चल रहा है, वो युद्ध भी अब न्यायिक मोड़ पर आएगा और युद्ध भी तीसरे विश्व युद्ध के बढ़ेगा। इसके अलावा आप साउथ एशिया में देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच भी जंग की माहौल है, कभी भी जंग शुरू हो सकता है। इस समय अगर हम देखें दुनिया भर के देशों को देखें तो दुनिया के कई देशों में ऐसा स्थिति है, जैसे हम साउथ एशिया में ही देख ले, श्रीलंका में किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हो गया, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। भारत के आसपास के देशों को देखे, सार्क देशों को देखे तो भारत अपने आसपास एक तानाशाही वाले देशों से घिरा हुआ है, जहां श्रीलंका में भी आप कह सकते हो लोकतंत्र अब नहीं है, वहां भी लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश का देखे तो वहां भी लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इसके अलावा भारत अपने आसपास में ही कहीं न घिर रहा। उधर अगर मिडिल ईस्ट में देखे जहाँ 16 देश है, वहां भी ईरान वर्सेस इजराइल का संघर्ष शुरू हो चुका है। आगे उस संघर्ष में कितने देश ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ईरान को सपोर्ट है रशिया का, ईरान को सपोर्ट है चाइना का, और ईरान को अगर चाइना और रशिया का सपोर्ट है तो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। और उस समय भी और मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक मुल्क है, कई इस्लामिक मुल्क है जो मजबूरी में अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है
आप कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध वो आरंभ हो जाएगा। दुनिया अभी तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुका है। तरफ वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, इस टैरिफ वॉर के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, अमेरिका का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच बड़ी डील हो चुकी है, व्यापार समझौता लगभग फाइनल हो चुका है, जिसके बाद चाइनीज वस्तुओं पर अमेरिका 55% का टैरिफ लगाएगा। भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापार समझौता हो जाए। लेकिन क्या होता है आगे देखने वाली बात है कि दुनिया क्योंकि इस समय एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है, दुनिया एक भीषण जंग की ओर बढ़ रही है, और दुनिया जिस भीषण जंग की ओर बढ़ रही है उससे पहले वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट खौफनाक रिपोर्ट है। हमने आपको मिडिल ईस्ट के हाल को भी बता दिया, हमने आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को भी बता दिया, साथ में भी बता दिया कि चाइना और अमेरिका के बीच समझौता भी होने जा रहा है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक